और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से भी 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। एनआईए और यूपी एटीएस ने यहां पर संयुक्त रेड की है, ज्वाइंट रेड की है। यूपी एटीएस की टीम भी एनआईए की टीम के साथ यहां पर मौजूद है और लखनऊ से भी गिरफ्तारियां हुई हैं और अब उससे जुड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। तो लखनऊ से 2 संदिग्धों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, यह खबर सामने आ रही है। तो एनआईए के साथ साथ ईडी की टीमें जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं और लखनऊ से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं। देश भर से पीएफआई से जुड़े अब तक 106 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। केरल से 22 और कर्नाटक से भी 22 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। महाराष्ट्र से 20 और तमिलनाडु से 10 लोग गिरफ्तार किए गए। तो देखिए, मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे राज्य हैं देश के जहां पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और पीएफआई का इससे पहले भी चाहे दंगे हों या कई तरह की आपराधिक गतिविधियां, पीएफआई के सदस्यों का, पीएफआई के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया। कई पीएफआई के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए और उनके खिलाफ देश की अलग अलग अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन अब पीएफआई के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त छापेमारी की कार्रवाई को फिलहाल अंजाम दिया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं पीएफआई के खिलाफ, जिसके बाद अब बड़े पैमाने पर रेड मारी जा रही है। पीएफआई के जो अलग अलग ठिकाने हैं, अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, वो इस वक्त निशाने पर नजर आ रहे हैं। 10 से ज्यादा राज्यों में एक साथ ईडी और एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं और यूपी के लखनऊ से भी 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। और यहां पर जानकारी यह मिल रही है कि यूपी एटीएस की टीम भी एनआईए की टीम के साथ मौजूद है जो छापे मार रही है। तो देखिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन कहां-कहां, बिहार, तेलंगाना, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, अलग अलग जगहों पर इस वक्त बड़ी कार्रवाई चल रही है। लखनऊ से भी देखिए पीएफआई के मेंबर पकड़े गए हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, एनआईए रेड को लेकर अपडेट है। जयपुर में मोती डूंगरी रोड पर एनआईए की रेड हुई है। पीएफआई दफ्तर पर एनआईए की छापेमारी। पीएफआई दफ्तर में मौजूद लोगों से इस वक्त एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी देखिए एनआईए रेड के लिए पहुंची है और पीएफआई दफ्तर पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। पीएफआई दफ्तर में मौजूद लोगों से पूछताछ भी कर रही है एनआईए की टीम। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। लगातार देश के अलग अलग राज्यों में एनआईए की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है पीएफआई के ऊपर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई जो कि कहीं मदरसे खोलकर बैठी थी और उसकी आड़ में किस तरीके से आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी, एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी युवाओं का ब्रेन वॉश करके। ऐसे कई दस्तावेज और सबूत एनआईए की टीम के हाथ लगे हैं और इसी आधार पर कार्रवाई चल रही है। ध्वज आर्या जयपुर से ज्यादा जानकारी हमें देंगे। ध्वज, एनआईए की टीम पहुंची है जयपुर में भी, पीएफआई दफ्तर में मौजूद लोगों से पूछताछ चल रही है। इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? ध्वज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है ध्वजारे तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे संपर्क करने की। लेकिन देखिए, राजस्थान में भी जयपुर में बड़ी कार्रवाई चल रही है। एनआईए की टीम पहुंची है पीएफआई के दफ्तर में। पीएफआई के ऑफिस में मौजूद लोगों से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। 100 से भी ज्यादा पीएफआई के सदस्य देश के अलग अलग राज्यों से पकड़े गए हैं। एजेंसीज की छापेमारी की वजह सामने जो आ रही है वो फिलहाल ये कि अलग अलग जगहों से कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि पीएफआई कहीं ना कहीं आतंक की ट्रेनिंग दे रही थी देश के अलग अलग राज्यों में। तो देखिए, जांच एजेंसियों का ये मैसिव क्रैकडाउन आप कह सकते हैं। पीएफआई के तमाम ठिकाने इस वक्त एनआईए और ईडी के निशाने पर हैं। इससे जुड़ी एक एक अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।